नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। आज त्योहार के दिन एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ में जशपुर के पत्थल गांव में एक गाड़ी जो है वो लोगों को कुचलते हुए निकल गई है। ये बहुत ही बेहद अफसोसनाक खबर है क्योंकि त्योहार का दिन है, लोग विसर्जन का जुलूस निकाल रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं और विचलित कर सकती हैं, इसलिए बहुत साफ ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखाना चाहते। देखिए, विसर्जन जुलूस के दौरान गाड़ी जो एक है वो 100 से 120 की स्पीड पर जा रही थी और लोगों को कुचलते हुए इतनी तेज रफ्तार ये गाड़ी निकल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें जख्मी हैं। और ये जिस गाड़ी ने लोगों को कुचला है, जिन लोगों को कुचला है वो एक विसर्जन जुलूस में शामिल थे और इस जुलूस के दौरान बेहद तेज रफ्तार गाड़ी आई, 100 से 120 की स्पीड पे गाड़ी आई और लोगों को कुचलती हुई निकल गई है। नंबर है अस्पताल में जो है एक बॉडी को लाया गया था। यहाँ पर जो है एक की डेथ हुई है और 16 लोग और अदर हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें से 2 लोगों को जो है एक्सरे कराया गया है और फ्रैक्चर है, उन लोगों को रिफर करने की प्रक्रिया जारी है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सोमेश पटेल। सोमेश, ये बेहद दर्दनाक हादसा त्योहार के दिन जब विसर्जन का जुलूस निकला हुआ था और उस वक्त तेज रफ्तार कार आती है, जिस तस्वीरों में दिख रहा है बेहद तेज रफ्तार कार और लोगों के कुचल के जाती है। इस बहुत ही दुखद हादसे के बारे में और क्या जानकारियां सामने आई हैं? ये भी है कि अब जो 2 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके बारे में क्या जानकारी है? जी नगमा, आपको बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक तेज रफ्तार कार ने धार्मिक जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया। जुलूस में शामिल करीब 150 जो लोग थे दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे। कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत भी हो गई और जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें से जो गंभीर लोग थे 4 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। घटना जशपुर जिले के पत्थल गाँव में हुई है और इस घटना के बाद लोगों ने कार को आग के हवाले कर दिया है और जानकारी के मुताबिक इस कार में गांजा भरा हुआ था। जो स्थानीय कलेक्टर हैं रितेश अग्रवाल, उन्होंने वहां पर स्थानीय लोगों को समझाइश भी दिया है और बताया है कि आप शांति बनाए रखें। तो लोग थे जो पकड़े गए हैं, उनके बारे में क्या जानकारी? जैसा आप बता रहे हैं कि इस गाड़ी में गांजा भरा हुआ था, तो जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं कौन लोग हैं? फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ये जो 2 लोग थे ये कहाँ के हैं, इनसे पतासाजी किया जा रहा है कि आखिर में जो गाड़ी था उसमें गांजा कहाँ से आया। जब लोग त्योहार बना रहे थे, दुर्गा विसर्जन करने के लिए जब लोग निकले हुए थे, उसी समय यह दुखद घटना हुई और तेज रफ्तार जो कार थी, करीबन 150 से ज्यादा लोग थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए वहां से निकल गया और जो गुस्साए लोग थे गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिए। फिलहाल पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। स्थिति वहां पर गंभीर बनी हुई है। जी, स्थिति काफी गंभीर वहां पर है क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा है ये। एक तेज रफ्तार गाड़ी लोगों को कुचलती हुई चली जाती है, जिसमें 4 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं और बहुत ज्यादा संख्या में लोग घायल भी हैं। सोमेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ के जशपुर की घटना है। शुक्रवार की सुबह सिंघू बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई है और मारे गए युवक पर यह आरोप है कि गुरु ग्रंथ साहिब से उसने छेड़छाड़ किया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य स्थल के पीछे बैरिकेड पर युवक की लाश बंधी और लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने पूरे मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। पंजाब के तरन तारन का रहने वाला 35 साल का युवक जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। इसका बायां हाथ और दायां पैर काटकर इसके शव को सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के स्थल पर लटका दिया जाता है। इस पूरी वारदात को अंजाम देने का आरोप निहंग सिखों पर लगाया जा रहा है, जिनका कहना है कि मृतक ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ के साथ बेअदबी की थी। जो उस ग्रंथ की बेअदबी कर रहा हो उसको भी अनुशासन के लोकतंत्र के हिसाब से उसको भी प्रशासन को दे देना चाहिए। जो उसको तड़प से मौत हुई है, हम उसकी भी, हमारे जो आज के सदस्य से, आज के जो प्रधान थे, उसकी निंदा कर चुके। ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जब हमको पता चला, हम तो उसी वक्त ही वहाँ पहुँचे
उसी वक्त पहुंच करके सारी जांच की, निहंग सिंहों से बात की और डेड बॉडी प्रशासन के हवाले कर दी। जो हमारा फर्ज बनता था वो हमने पूरा दिया। जो मीटिंग हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरी घटना से अपने आप को दूर कर लिया है। मोर्चे के मुताबिक मृतक लखबीर सिंह कुछ दिनों से निहंग सिखों के साथ ही रह रहा था। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस का सहयोग करने की बात भी की है। ऐसी हत्या की, नृशंस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस हत्या में इन्वॉल्व जो निहंग ग्रुप है उससे संयुक्त किसान मोर्चा का, इस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। अब धर्म ग्रंथ की बेहद भी गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस में जाके रिपोर्ट कीजिए। अपने हाथ में कानून लेके हत्या की किसी को जिम्मेवारी नहीं है। पूरे मामले पर पुलिस ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती भी है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंची है। पुलिस का कहना है कि कुछ आरोपियों की पहचान की गई है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स हैं और वी आर वेरी होपफुल। हमारे पास लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी खुली हुई है। वी हैव सस्पेक्ट्स बिफोर नेम्स ऑफ सस्पेक्ट्स। जो अभी तक पता लगा है उसका नाम लखबीर सिंह है, जो जिला तरन तारण का रहने वाला था और वो यहाँ पर कब से था कब से नहीं था इसके बारे में हमारी तहकीकात। कोई हिरासत में है अभी तक? देखिए, हम वी आर वेरी सून वी आर होपफुल ऑफ मेकिंग अरेस्ट। हमारी जिस भी संबंधित व्यक्ति से बात करने की जरूरत पड़ेगी हम कर रहे हैं। जिस जगह ये वारदात हुई वहां सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, लेकिन मामला धार्मिक है तो पुलिस भी बड़े एहतियात के साथ जांच कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है। पूरे आंदोलन को धार्मिक रूप देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कुछ अच्छा होता है आंदोलन में तो जो किसान संगठन है वो उस पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन जब इतनी दर्दनाक घटना हुई है तो उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यही वजह है कि वो बैकफुट पर हैं और उन्हें बार बार सामने आकर के सफाई देनी पड़ रही है। सहयोगी मनु नेहर के साथ सिंघू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो त्योहार के दिन आज जिस तरह की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं, एक जशपुर का मामला देखा बहुत ही दर्दनाक, और दूसरा ये जो यहाँ सिंघू बॉर्डर पे हुआ है। इस वक्त देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे, रावण जलाया जा रहा है यहाँ दिल्ली में, लव कुश रामलीला है वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए तो कई जगहों पर बहिष्कार भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली के डीआरडीओ भवन से ऑनलाइन 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत कर रहे थे तो पुणे, कोलकाता और चेन्नई जैसी जगहों पर इन कंपनियों के कर्मचारी निगमीकरण के खिलाफ नारे लगा रहे थे। निगमीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की सुरक्षा के खिलाफ खिलवाड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगह जगह कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया। पीएम ने इस मौके पर कहा कि समय के हिसाब से इन कंपनियों को अपग्रेड नहीं किया गया, जिस वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 41 कारखानों को 7 कंपनियों में बदलना पड़ा। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का
एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के तर्क कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहे हैं। उनका कहना है कि 220 साल पुराने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर 7 कंपनियों में बदलना न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही देश हित में। 220 साल का पुराना 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा करके निगमीकरण करके 7 कंपनी बना दिया। इस 7 कंपनी का आज उद्घाटन का नाम पर एक नाटक होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री 220 साल पुराना डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा उद्घाटन कर रहा है। इस बात को लेकर के पूर्णतः आशंकित हैं कि जो 3 शब्द हैं अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी और इफिशियंसी, इन 3 शब्दों के साथ जो बनाया गया कारपोरेशन है वो कैसे सफल होगा। हमारी आशंकाएं आज भी अपनी जगह पर कायम हैं और हमने इसीलिए इस कारपोरेशन का लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कर्मचारियों की नाराजगी को लेकर जब एनडीटीवी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी जो है पूरे देश भर में कई जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सर। अब तो सरकार के इस फैसले के खिलाफ लेफ्ट और बीजेपी से जुड़े मजदूर संगठन हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चले गए हैं। आवाज उठाने की आजादी छीनी तो अदालत पहुंच गए। बताना लाजमी है ये बात उनकी है जो सीमा पर बाहरी दुश्मनों से हिफाजत करने वालों के लिए साजो सामान बनाते हैं, फिलहाल घर के भीतर परेशान हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन जेवियर थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। ये देख रहे हैं आप लवकुश रामलीला, जहां पे इस बार जो मुख्य अतिथि थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहां पर हमारे बीच में है रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री जी आपके क्षेत्र के अंदर आए हैं, आप उनका भी स्वागत कर दें। हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, यहाँ पर इस रामलीला में मुख्य अतिथि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, आप हमें इसके बारे में बताइए। रामलीला हो चुकी है और पुतला दहन शुरू हो गया है। सबसे पहले मेघनाथ का जो पुतला था उसका दहन किया गया है और इसके बाद किया जाएगा। अहम बात यह है पिछले साल गैप जब था रामलीला तो रामलीला हुई नहीं लाई, जो दूसरों का दहन था रावण दहन नहीं पाया था, लेकिन इस बार हालात ठीक है तो इस बार और प्रतिबंधों के साथ में दिल्ली में रामलीला हुई, दहन का भी कार्यक्रम हुआ है और उसी के तहत बहुत कम लोग रामलीला में आए। लेकिन ये कहा जाए कि एक बीच में जो गैपियर आया था उसके बाद जो है वो सुधार हो गई है और अब यहाँ पर 2 है। अब रावण का पुतला जलने के साथ ही जो पूरी रामलीला है वो अपनी संपन्न होने की तरफ बढ़ रही है। जी,
कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है और उसके बाद रावण दहन होता है। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये लवकुश रामलीला का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पे अब मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए हैं, रावण का दहन होगा। उसके बाद केजरीवाल को यहाँ पे क्रेन के जरिए एंट्री दी गई है। तो एक एक करके जो 3 पुतले खड़े थे, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए हैं। ये लवकुश रामलीला, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो खास मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं। और यहां देखिए आप अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं तीर धनुष के साथ, और रावण दहन का कार्यक्रम जो है वो यहाँ रामचंद्र भगवान की। ये लवकुश रामलीला का दृश्य है। दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया गया है। यहाँ पर मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया पहले जाता है और उसके बाद रावण के पुतले का दहन होता है। इसी के मौके पर यहाँ मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, और अब ये रावण दहन भी हो गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्रेन के जरिए एंट्री दी गई है। ये लवकुश रामलीला के दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण का पुतला अब जलाया गया है। बुराई पर अच्छाई का आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं लवकुश रामलीला में। यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम बस अभी अभी हुआ है। ये देख रहे हैं आप रावण के पुतले, और यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहाँ पर रामलीला हुई। और अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली के लवकुश रामलीला से, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। कोरोना की वजह से इस बार भी मैसूर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो है वो उस धूमधाम से नहीं मनाया गया और इसकी रौनक थोड़ी फीकी पड़ी है। ये मैसूर का दशहरा दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। शाही सवारी निकलती है। मैसूर का जो राजमहल है वो सजाया जाता है, और मैसूर पैलेस से तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी जो सवारी है वो हमेशा निकलती है, लेकिन इस दफ़ा वो सवारी नहीं निकल रही है, जिसे देखने के लिए तकरीबन 4 से 6 लाख लोग पहुंचते हैं, जिसमें देशी और विदेशी सैलानी दोनों होते हैं। और सड़कों की दोनों तरफ वो घंटों इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि पैलेस से वो सवारी निकलेगी। पिछले साल की ही तरह इस बार भी दशहरे का सारा कार्यक्रम मैसूर के राजमहल के अंदर ही सीमित कर दिया गया है, और सिर्फ 500 लोगों को ही विशेष पास दिए गए हैं। आम लोगों के साथ साथ मीडिया को भी इजाज़त नहीं दी गई है यहाँ पर, ताकि भीड़ भाड़ कम हो। देश की बात में इस वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए कॉफी एंड क्रिप्टो।